अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद मोहतरम असातिज़ा इकराम अरबाबे इल्म व दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म और जान है मोहम्मद अली जना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जना, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जना। सदर अली वक़ार, आज मेरा मौज़ूए सुखन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। अली वक़ार, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1876 बरोज़ इतवार पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली जना, किसे पता था वो कल को बाबा कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इस बारे में अक़वाल तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी असूल ये है कि बेगर्ज और बेलौस होकर इज्तिमाई फलाह के लिए ऐसे काम अंजाम दिए जाए जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचे। मोहम्मद अली जना भी अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरे उतरते थे। उनकी शख्सियत, नफासत, खुददारी और खुद-एतमादी लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नामुमकिन है, क्योंकि जिन शख्स वाबित की तवक्को वो दूसरों से करते थे, उनकी पाबंदी पहले खुद किया करते थे। इसकी मिसाल पाकिस्तान की काबीना के एक इजलास में मिलती है। इस इजलास में कायदे आज़म भी मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायदे आज़म से पूछा कि सर, इजलास में मौजूद वज़रा को चाय पेश की जाए या कॉफी। आपने चौंक कर सर उठाया और फरमाया कि वो लोग घरों से चाय या कॉफी पीकर नहीं आते, जिसे चाय या कॉफी पीनी है वो घर जाके पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़रा के लिए नहीं। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़रा के लिए नहीं। वैसे तो बानिया पाकिस्तान की मशहूर कुन शख्सियत के बहुत से मज़ाहिर हैं, लेकिन तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार रोज़े रोशन की तरह आया है। सदर अली वक़ार, उस तारीख दौर में जब गैर मजहबी जारियत के हाथों अदल व इंसाफ की शमा बुझ चुकी थी, हिंदू अंग्रेजों के इत्तेहादी बन चुके थे, अंग्रेजों ने मुसलमानों से उनका इक़्तिदार छीना था। इन हालात से तंग आकर मुसलमानों ने राह फरार इख्तियार कर ली। वो अपने खोल में सिमट गए, याफियत उन पर तारी हो गई, शिकस्त खुर्दगी और बेचारगी उनका मिजाज बनने लगी। इन हालात में इल्लामा इकबाल के खुदी के फलसफे ने मुसलमानों की सोई हुई रूह को झिझोड़ा और कायदे आज़म की वलवला अंगेज तकारीर उनकी रगों में ताज़ा खून बनकर दौड़ने लगी। हकीकत तो ये है कि कायदे आज़म ने अंग्रेजों को बता दिया, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सदर अली वक़ार, कायदे आज़म मुसलमानों के बुनियादी मसाइल का इदराक करते थे। दिल्ली में एक इजलास के दौरान उन्होंने फरमाया कि मुसलमान फिरकों और जात-पात की नहीं, बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करेंगे। जात-पात और ऊंच-नीच को छोड़कर काम और सिर्फ काम का सुनहरी असूल हमें बताया। मगर अफसोस सद अफसोस कि हमने इन सुनहरी असूलों को भुला दिया है और मेहनत की बजाय करप्शन, सदाकत की बजाय झूठ और धोखाधड़ी, अमानत और दयानत की बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपनी रगों में उतार चुके हैं। सदर अली वक़ार, आज के पाकिस्तान को देखें तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कायदे आज़म ने खूनो पसीना बहाकर ये वतन इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की जारियत के जोहरी अटैक, बम धमाकों की तनतनाहट, मासूम बच्चों का कत्लेआम और कौम की बेटियों की इज्जतें तार हो? नहीं जनाबे वाला। और क्या ये अदालतें इसलिए बनी थी कि जालिम हुक्मरान इनके दरवाजों तक प्रोटोकॉल के साथ आए और बेगुनाह मजलूमों की आहें अदालतों से टकरा कर वापिस आए? नहीं जनाबे वाला, नहीं। आज जरूरत इस अज़म की है,
آج ضرورت اس عزم کی ہے کہ اگر ہمیں قائد کے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت، سچ، اتحاد جیسے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسکول کے پرنسپل مسٹر خضر بھٹی صاحب کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اسٹیج پر آ کر اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔